नमस्कार दोस्तों, RPA MIS मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो हमारे मैक्रो एंड VBA का ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं VBA एडिटर के बारे में। VBA एडिटर क्या है और हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे मॉड्यूल प्रोसीजर एंड कमेंट्स के बारे में। कैसे आप पहला VBA राइट कर सकते हो, लाइक अ हेलो वर्ड समथिंग। मैसेज बॉक्स आप कैसे निकाल लगा सकते हो, इनपुट बॉक्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और कोड को डीबग कैसे कर सकते हो, साथ में ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों लगाने चाहिए। तो ये सारे आप 5 टॉपिक हैं वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ में अगर आप इसके अलावा अगर वीडियो में अगर आपका कोई कमेंट्स है, फीडबैक है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम लोग अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जैसा मैंने से बताया कि VBA एडिटर होता क्या है कि एक आपको इट्स काइंड ऑफ अ प्लेस होल्डर जहाँ पे आप अपना VBA का कोड लिख सकते हो। तो इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप Alt F11 प्रेस करिए एक्सेल के पर जाकर, तो सीधा आप VBA एडिटर पे चले जाओगे। तो अभी के मैं प्रेस कर रहा हूँ Alt प्लस F11, ये आपका VBA एडिटर विंडो ओपन हो गया है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप नेविगेट करके भी जा सकते हैं। इसके लिए डेवलपर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर विजुअल बेसिक होता है, यहाँ पर जाएंगे तो सेम विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये है आपका कम्प्लीटली VBA एडिटर। यहाँ पर अभी देखोगे आपको ये ग्रे स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसे डार्क ग्रे स्क्रीन। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको ओपन करना होगा अपना प्रोजेक्ट और मॉड्यूल। अभी आप यहाँ पर, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँगा, ये है आपके प्रोजेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट VBA प्रोजेक्ट, यानी कि ये आपका VBA प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी ऑब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि आपका पहला ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली लाइक एक्सेल फाइल। ओके, दिस इज योर एक्सेल, or I would say it's a kind of workbook. Okay, and within that workbook there are multiple worksheets. You can see here 1 2 3 4 5 6 7, and this is this workbook. तो this workbook का मतलब है जिस वर्कबुक पर आप कोड लिख रहे हो उसी वर्कबुक की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल्स हैं। यही हम आपके मॉड्यूल होते हैं जहाँ पर अपना कोड लिख सकते हो। तो हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने मेरा अपना ये फर्स्ट VBA मैक्रो ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना इसको न्यू कोड अपने आप से लिख सकते हो। यहाँ पर आपकी आती है प्रॉपर्टी विंडोज़। तो जो भी आपने वर्कशीट या ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आप चेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है। यहाँ से आप इस विंडो से आपको पता लगेगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये आता है कोड एडिटर। दिस इज़ लाइक अ VBA एडिटर। यहाँ आप लिखोगे अपना कोड, और इस कोड को लिखने यहीं से आपका कोडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप जब इसका क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो आपके देयर आर टू टाइप्स, जर्नल एंड देन अनदर इज अ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ द मैक्रोज दैट यू विल बी एबल टू सी हियर। तो वो सारे आपको मैक्रो की डिटेल यहाँ पर पता चल जाएगी कौन सा है। यहाँ आपको मिलेगा लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर। लाइन नंबर इज़ नथिंग, इट्स जहाँ भी आपका कर्सर होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको लाइन नंबर बता देगा। साथ में ये आपका कॉलम नंबर है कि आपने कौन से कॉलम, मीन्स लेफ्ट टू राइट आपका कौन सा कॉलम दिखाई देगा। आई मीन कॉलम नंबर इज नथिंग बट इट्स करेक्टर नंबर्स आई वुड से। सो 1 2 3 4, तो इस तरह से आपका दिखाई देगा 1 2 3 4, और उसके अकॉर्डिंगली ये काउंट कर रहा है 5 6 7। तो अभी आप देखोगे तो 7th कॉलम नंबर लाइन नंबर 14, एंड दैट्स हाउ इट इज़ चेंजिंग। तो यहाँ से भी आपको ये पता चल जाएगा, जब आपको एरर आता है तो ये बताता है कि कौन सी लाइन कौन सी कॉलम में आपको एरर है। तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट विच लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट। ये आपके एक्सप्लोरर रहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है। यहाँ पर आपको जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं एक्सेल के डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट, आप उनको यूज कर सकते हो। दिस इज़ अगेन नथिंग बट इज़ योर प्रॉपर्टी विंडोज़। ये आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है जो कि आपकी ये विंडो होती है। ये जहाँ पर आपके ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
ओके, दिस इज योर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बेसिकली, जो आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन सी सीट्स आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ से आप अपना यूज़ कर सकते हो। ये आपका डिज़ाइन मोड होता है। अगर आपका डिज़ाइन मोड है, ये आपका एग्जिट मोड हो गया। तो व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर कोड यू कैन गो द डिफरेंट मोड अकॉर्डिंगली यू कैन योर राइट योर कोड। बट इसका मेजरली बहुत ही कम यूज़ होता है। मेनली जो हमारा पर्पस है वो ये है कि इसमें कोड कैसे करें। ठीक है, तो इसके बाद ही मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहूँगा। ये था आपका वीडियो एडिटर, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो, अगर आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ में अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 1 है। अगर आप चाहो तो नया मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपली जो भी आपका मॉड्यूल है वहाँ पर राइट क्लिक करिए, यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है, क्लास मॉड्यूल, मॉड्यूल एंड यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। तो हमने नया मॉड्यूल बना लिया है। आप चाहो तो अपने मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकते हो, लाइक मॉड्यूल डे 2, आई एम जस्ट पुटिंग डे 2। ओके, तो मेरे मॉड्यूल का नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एम डे 2 स्टार्ट हो गया। ये मेरा पहला मॉड्यूल था, तो मैं बोल रहा हूँ एम डे 1। ये मेरा एम डे 1 हो गया। तो एम डे 1 में हमने रिकॉर्ड किया था ये सारा। अब हम लिखेंगे कोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पर आपके ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जो वाइडर वाइट एरिया है, इसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो। तो इसमें आप दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली कोड को हम प्रोसीजर कहते हैं इसके अंदर, मैक्रो के अंदर। तो आप जब भी यहाँ पर कोड लिखते हो, यहाँ पर देखिए, अब हमारा सेकंड हम टॉपिक के बारे में कर रहे हैं, मॉड्यूल प्रोसीजर एंड कमांड्स, राइट। सो ये मॉड्यूल थे, यहाँ पर आप अपना मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ आपका प्रोसीजर लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली मॉड्यूल 1 के अंदर अपना ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर देखो सबसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका एक प्रोसीजर है, ये दो प्रोसीजर लिखे हुए हैं, प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2। और यहाँ पे जब जब जाओगे तो यहाँ पे दोनों प्रोसीजर आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो नंबर ऑफ कौन कौन से प्रोसीजर अभी आपने लिखे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ भी आपको यही वैल्यू आपकी दिखाई देंगी। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं है, तो सिर्फ डिक्लेरेशन करके यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम बताते हैं प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि प्रोसीजर को ही मैक्रो बोलते हैं एक्चुअल में। तो जो भी आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप एक्सेल में परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो एक्सेल हो गया, या फिर आप आउटलुक और मे बी इसको कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के साथ। आप पावर पॉइंट, वर्ड, एम एस वर्ड, आई मीन इसके अलावा आउटलुक और एक्सेल, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म। इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जनरली ये इसको रन करते हो। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इन्हीं इन्हीं के अंदर सेम सब में सेम ही आपकी ये विंडो ओपन होगी और अपना कोड यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो। चलिए, तो हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे। प्रोसीजर आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सब रूटीन और दूसरा होता है फंक्शंस। ठीक है, सब रूटीन क्या होता है कि आपने अपना कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बस उसे ये परफॉर्म करके देगा। लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस में आप अपने पैरामीटर पास कर सकते हो, हालांकि सब रूटीन में भी पास कर सकते हो। फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न करके भी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि आप उससे एक आउटपुट भी जनरेट कराते हो। ठीक है, तो फंक्शन कैन ऑल्सो जनरेट द आउटपुट, लेकिन योर और यू कैन यूज फंक्शन एज ए प्रोसीजर ऑल्सो। और सब रूटीन जो आपका होता है, सब रूटीन मतलब कि आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है that are being followed by the code, VBA कोड। ठीक है, तो ये थे आपके दो प्रोसीजर। तो अगर आपको सब रूटीन लिखना है तो आपको सब लिखिए, सब रूटीन का आपको एक नाम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ माई न्यू मैक्रो, ये मेरे सब रूटीन का नाम हो गया। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार्ट। इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार के अंदर आप कोई भी पैरामीटर दे सकते हो, जो कि आप इनको पास करके आगे अपनी वैल्यू
मतलब सब रूटीन को यूज कर सकते हो। ये हम आगे आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जस्ट समझ लेते हैं कि सब रूटीन क्या होता है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो एंड सम ऑटोमेटिकली आ गया, यानी कि इसका मतलब है सब रूटीन एंड सब रूटीन। बिटवीन दिस सब एंड सब हमें अपना पूरा कोडिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी कोडिंग करना शुरू करोगे वो यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। तो चलिए, पहला सब रूटीन है, हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए हेलो वर्ड। ओके, लाइक a इक्वल्स टू msg, message equal to message equal to, यू गाइस टेल मी क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को आपको डबल कोड में लिखना होगा। ये आपका एक हमने मैसेज कर दिया है। ये मैसेज क्या है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। और दिस इज हाउ योर फर्स्ट मैक्रो इज रेडी। और जैसे कि मैं चाहूँ तो आपका कोई भी एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मैसेज। ओके, तो जो भी हमारे ये मैसेज के अंदर लिखा हुआ होगा, ये एक्टिव सेल जो भी हमारे यहाँ पर अभी अभी आपका एक्टिव सेल है, फॉर एग्जांपल ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे अपना एक्टिव सेल कर देता हूँ तो C2, जो C2 वैल्यू के अंदर ऑटोमेटिकली ये हेलो वर्ल्ड लिख देगा। अभी आप जब यहाँ जाइए, परफेक्ट, ठीक है, ये हमारा चल गया है यहाँ पर कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया है। तो दैट्स हाउ यू कैन राइट योर कोड, राइट। दूसरा हमारा तरीका होता है फंक्शंस। फंक्शंस लिखने के लिए आपको सेम तरीका ही है, बस सब की जगह फंक्शन लिखना है। ओके, फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नाम, जैसे माई फर्स्ट फंक्शंस, ये जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम लिखिए, ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार्ट। अब इसको आपको एज अ स्ट्रिंग क्या करना है, टाइप क्या होगा इसका, आउटपुट टाइप लाइक एज स्ट्रिंग। तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो एज ए स्ट्रिंग आने वाली है। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखते हो तो उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट। फंक्शन आपका तीन तरीके से काम करता है, पहला आपका इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। ठीक है, अगर और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब है जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा वो आपकी कमेंट के लिए एपोस्ट्रोफी लगाना होगा आपको, यहाँ पर सिंगल कोड भी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद से ये आपका कोड कमेंट हो जाएगा, यानी कि इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड जब आप इसको रन करोगे। सेम ये आपका सब रूटीन में भी काम करता है। अभी आपको कोई भी मेरा फर्स्ट फंक्शन है कि a प्लस वी इक्वल्स टू 2 समथिंग लाइक दैट, जो कि आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर डाल देते हैं स्ट्रिंग, और लेट से हम लोग माई फर्स्ट फंक्शन में हम लोग लिखते हैं प्लस का एक फंक्शन बनाते हैं कि दो वैल्यू हम पास करें, उसका जो आउटपुट हो ये हमारा फंक्शन जनरेट करके दे दे। तो इंस्टेड ऑफ एज स्ट्रिंग वी कैन जस्ट पास एज ए इंटीजर। ओके, तो यानी कि एज इंटीजर। ओके, सो इस तरह से आप अपना फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। यानी कि इनपुट, तो पहला हमारा इनपुट है, हमने फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम दिया, इसके इनपुट पास कर देते हैं int a, सॉरी, a एज इंटीजर कॉमा b एज इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर हमने एक पास किया, साथ में b को पास किया है, और एज आउटपुट यानी दोनों ब्रैकेट के बाद जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आउटपुट में भी ये आपको इंटीजर वैल्यू ही देना चाहिए। तो हमने प्रोसेस कर दिया, ये इनपुट डिफाइन कर दिए, प्रोसेस आउटपुट डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या डिफाइन करना है, अपना प्रोसेस। तो प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस है हमारा। अभी इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू क्या पास करनी है, तो हम करने वाले हैं माई फर्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट आए इक्वल्स टू,
इसको रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी, दैट्स इट। तो जब आपकी वैल्यू जो भी आएगी इसमें ए और प्लस बी को ये स्टोर करके यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो अब इसको कॉल कैसे करते हैं, हम अपने सब रूटीन में ही कॉल कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मैसेज को अभी हम मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, दिस इज कमेंट नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए प्लस बी, जो हमने ये ए प्लस बी बनाया है वो वैल्यू हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे पास करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ पर कोई वैल्यू कहते हैं ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ये हमने वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी है। अब हमें ये फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू है माई फंक्शन इक्वल्स टू, ये बहुत छोटा है लेकिन आप मल्टीपल लाइन का फंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब बोल रहा है ए एज इंटीजर, तो हमने ए पास कर दिया, बी एज इंटीजर एज बी पास कर दिया। लेकिन अभी ये आपका काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमने अभी डिफाइन नहीं किए हुए, तो हमें पहले ए एंड बी को डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, एक एरर आना चाहिए एटली। तो अभी आप देखिए इसने रेफरेंस आर्ग्यूमेंट टाइप मिसमैच, यानी कि जो हमारे फंक्शन को पता नहीं है कि इसका टाइप क्या है हमने, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि जब हमारा फंक्शन करे तो ये इंटीजर वैल्यू ही पास हो। तो इसको पहले बताना पड़ेगा कि ये कौन सी वैल्यूज हैं, क्या ये इंटीजर है या क्या है, जो ए हमने पास किया है क्या ये इंटीजर है या नहीं है। तो उसके लिए रखना पड़ेगा मैं डिम ए एज इंटीजर, डिम, अभी आप इसको छोड़ दीजिए बी एज, अभी आप इतना समझिए क्योंकि मैं आगे वाली वीडियो में पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि फंक्शन क्या होता है और सब रूटीन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने दोनों को यहाँ पर पास कर दिया है। ये देखिए अब ये हमारा कोड आगे काम कर रहा है, मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर टू डिबग इट। यहाँ देखिए अब जैसे ये गया ये माई फंक्शन को यहाँ पर जो ये यहाँ पर ये कॉल होना शुरू हो गया है, ये फंक्शन को इसने यहाँ इधर पास कर दिया, इसकी वैल्यू आपकी रिटर्न हो गई, माई फंक्शन की वैल्यू इज 30 एंड दैट्स इट। अच्छा मेरे को ये स्टोर भी करना पड़ेगा, अभी ये मैंने एज ए प्रोसीजर काम किया है, लेकिन मैं एक्टिव सेल जो है मेरा यहाँ पर ये वैल्यू मैं यहाँ पर हेलो वर्ड की जगह पास करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देंगे हम सी इक्वल्स टू, ये आपका ब्रैकेट में देना पड़ेगा, दैट्स इट। तो यानी कि जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है दोनों को प्लस कर देगा। अब ये हमें सी भी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि सी इसको पता नहीं है, हालांकि इट्स वर्किंग, दैट्स परफेक्टली फाइन। और यहाँ मैसेज की जगह मैं यहाँ पास कर सकता हूँ सी, तो हमारी जो सी की वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू ऐड होके आएगी वो एक्टिव सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप पॉज करके देखना पड़ेगा अगर इसको समझना है, तो बहुत ही इनिशियल कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप ये समझ लिए कि ये सब रूटीन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो नटशेल सब रूटीन आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फंक्शन आपका जो भी फंक्शन है, आप जो भी इनपुट और आउटपुट पास कर रहे हो उसके बेस पे जो आपने प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसका जो आउटपुट होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा। यानी कि ये इसने हमें एक आउटपुट रिटर्न करके दिया है जो कि एक इंटीजर है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब रूटीन एंड दिस। इसके अलावा हमने अपना फर्स्ट कोड लिख ही दिया है, मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स अभी हम करेंगे। इसके अलावा डिबग टूल एंड ब्रेक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। कमेंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मॉड्यूल प्रोसीजर एंड कमेंट्स। तो चलिए हम बात करते हैं मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स की। ठीक है, तो एक नया सब रूटीन बना लेते हैं, सब एक्सप्लेन MSG बॉक्सेस। ओके, ये क्या होते हैं, मैसेज बॉक्स का मतलब है सिंपली आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा सेम मैसेज है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा मैसेज इक्वल टू दिस एंड आई वांट टू पुट इट इन अ मैसेज बॉक्स, तो आई जस्ट राइट MSG बॉक्स। ये MSG बॉक्स क्या है, MSG बॉक्स आपका सिंटैक्स है मैसेज बॉक्स के लिए, इक्वल्स टू, और नहीं इक्वल्स टू नहीं लिखना, आपको स्पेस देना है और सिंपली यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको
पास कर देना है, दैट्स इट। सो एमएससी बॉक्स में आपने क्या पास किया है, मैसेज। अभी आप इसको रन करिए। ओके, यहाँ पर एम एस बी बॉक्स लिख दिया है मैंने, दैट इज माई मिस्टेक। तो यहाँ पे लिखना चाहिए एम एस जी बॉक्स। अभी जैसे मैंने एम एस जी बॉक्स किया, इसकी स्पेलिंग देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई इन कैमल केस करेक्टर्स, पास्कल करेक्टर सॉरी। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ आपको ये आपको मैसेज बॉक्स भी प्रिंट कर के दे देगा। मैसेज बॉक्स आपको जनरली अलर्ट जनरेट करने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन है, यू वांट टू शो टू द यूजर कि भाई ये वैल्यू आपकी डिस्प्ले होने वाली है, दैट्स इट। इसके बाद आता है आपका इनपुट बॉक्सेस। चलो इनपुट बॉक्सेस हम आपको यहाँ इधर से समझाते हैं आपका माई न्यू मैक्रो के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल होता है जो कि हमें सम करके देता है, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स का मतलब क्या है कि हम यूजर से कुछ इनपुट प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कमाल की चीज़ है, एक बार हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, तो जैसे मैंने बताया सब रूटीन में क्या करते हैं, हम एक एक स्टेप लिखते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप लिखते हैं। तो लेट से अभी हमने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। हम चाहें कि यूजर पुट करे, यूजर वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। तो हम यहाँ करेंगे a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बॉक्स, यहाँ पे रहेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a। ये हो गया। एंड देन जो आपका टाइटल आना है, इनपुट वैल्यू, ओके समथिंग लाइक दैट। सेम इसको ही मैंने कॉपी किया है और यहाँ इसको मैं 20 को हटा देता हूँ, इनपुट द वैल्यू ऑफ b, सेम थिंग। लेट मी पुट एज a एंड दिस इज ओनली b, सो टाइटल में ये पता चल जाए। और यहाँ पर हम एक मैसेज बॉक्स टाइप कर देते हैं लास्ट में, msg बॉक्स। अब हमें क्या करना है, सी। सी अगर जब हम करेंगे और यहाँ पर इसका एज अ क्रिटिकल दिखा सकते हो, बीबी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। और उसके बाद दिस इज टाइटल, टाइटल में हम देना है आउटपुट, ठीक है सॉरी। तो दैट्स ऑल, ये आपका रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने मैक्रो लिखा है ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर। ए का जो वैल्यू है जो आप यूजर इनपुट में देगा वो वैल्यू आपकी आएगी, ये उसका प्रॉम्प्ट होगा। एंड सिमिलरली बी की वैल्यू आएगी। ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है सी। सी हमारा आपका एडिशन कर रहा है, यहाँ पर आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। एंड देन यहाँ पर फिर आपका ये आता है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में हमने जो भी सी की वैल्यू है यहाँ मैसेज बॉक्स में पास किया है, ये एक एक इन्फॉर्मेशन आएगी, आउटपुट आएगी, और साथ में जो भी एक्टिव सेल होगा उसके अंदर आपकी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। तो ये हमारे कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स बॉट इज गोइंग टू जनरेट। तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला भी डिम सी एज इंटीजर। तो ये हमने तीनों अपने वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, जो कि तीनों वेरिएबल आपके इंटीजर होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं ये प्रोसीजर रन करने वाला हूँ। तो पहला आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रन किया तो इसने बोला है ए एंटर द वैल्यू ऑफ ए। लेट्स से वैल्यू ऑफ ए इज 50। ओके, नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ओके, बी की वैल्यू आपको एंटर करना पड़ेगा। बी की वैल्यू इज लेट्स से 10 समथिंग। ओके, क्लिक ऑन। ओके, यहाँ पर इसने क्या है आउटपुट दिया आपको 60, 50 प्लस दैट वैल्यू 60। और जैसे ही मैं अभी देखो यहाँ पे ये आपकी 30 है, क्योंकि जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर देखिए मैसेज बॉक्स के बाद ही यहाँ पर वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो पहले मैसेज बॉक्स है, उसके बाद जो भी एक्टिव सेल है उसके अंदर ये वैल्यू आपका जनरेट कर रहा है। तो मैं आपका ओके करूंगा एंड दैट्स डन। अभी देखिए आप एक्टिव सेल की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी चेंज होगी। इस एक्टिव सेल शायद कोई दूसरा है, ये वाला एक्टिव सेल था, दैट्स द रीजन आई थिंक ये वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा, इसमें ये भी अगर मैक्रो ने चेंज किया है तो यू कैन नॉट डू कंट्रोल Z, सो दैट्स ओके फाइन। नाउ आता है आपका लास्ट वन। अभी हमने बताया है कि कैसे आप
ये इनपुट बॉक्स कैसे यूज करेंगे, मैसेज बॉक्स यूज कैसे करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डीबग टूल एंड ब्रेक पॉइंट्स। देखिए ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं कि अगर आपका ये वैल्यू है, अगर आपकी कोई एरर देती है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ, दैट्स इट। अब क्या होगा कि यहाँ मैंने जब आपकी वैल्यू की ए की वैल्यू को मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ए की जो वैल्यू है इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ एज अ जीरो। ओके, तो सॉरी, कंट्रोल जेड, बी इक्वल्स टू जीरो। अभी मैं जीरो प्रेस मैंने कर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू को मैं कमेंट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू जीरो है, तो मैं जो भी वैल्यू आएगी आपकी जीरो से जाएगी। अब ये हमारा एक बग बन गया, मतलब मिस्टेक हो गई हमसे कि हमने बी की जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैटिक वैल्यू पास कर दी है, और ये वैल्यू आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है कि ठीक है, जब आप लेट्स से अगर मैंने अपना फंक्शन डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया है, तो बी से जब भी आप डिवाइड करोगे तो ऑलवेज इट विल गिव सम काइंड ऑफ एरर। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। तो ये मांगेगा ए की वैल्यू लेट्स से 20, 10। ओके, अभी यहाँ पर देखिए कि डिवीजन वाइज जीरो आपको एक एरर आ गया है, आप यहाँ पर डिबग करिए तो ये आपका पता चल जाएगा। लेकिन जब दोबारा रन करोगे तो हर बार यही एरर आएगा, आपको ये एंड करना पड़ेगा। अब यू डोंट नो कि ये एरर हुआ कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीबग लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये भी ऑन कर दिया है, लेकिन ये वाला भी मैंने कमेंट नहीं किया है, ये मैंने को कमेंट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है। तो अभी मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, सेम आएगा, ए की वैल्यू 10, ओके, बी की वैल्यू लेट्स से 20, ओके। लेकिन अभी आप देखिए फिर भी डिवीजन वाइज जीरो आ रहा है, अरे मैंने तो ये ऑन कर दिया लेकिन क्यों आ रहा है। तो इस तरह के लिए, इस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, कोड को डिबग करके चेक करना पड़ता है, उसके लिए ब्रेक पॉइंट्स लगाने होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स लगाने के लिए सिंपली आपको ये चेक करना होता है कि कहाँ तक मेरा कोड सही काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ तो ये मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है, इन पे आपका डिबग नहीं लगेगा क्योंकि इट इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये जो आपको ये जो कलर्स दिखाई दे रहा है, डार्क रेड और मे बी मैरून कलर, या इसका मतलब है कि आपका ये ब्रेक पॉइंट है। जब भी आप कोड रन करोगे तो यहाँ पे आपका आपका कोड अटक जाएगा, अटक जाएगा मतलब यहाँ पे आपका कोड पहुंच जाएगा, और यहाँ से अब आगे आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका कोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कहाँ आपने गड़बड़ किया है। वैसे तो मेरे को देख के पता ही लग रहा है, लेकिन कभी अगर आपको नहीं पता लगे तो आप इस तरह से जा सकते हो, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रेस करना है F8। F8 में ए की वैल्यू 10, परफेक्ट। F8, बी की वैल्यू 20, ओके। अभी आप जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा, ओके आई डिड मिस्टेक हियर, देन आई हैव टू रिमूव दिस, आई विल कमेंट इट, और उसके बाद मेरा आगे का कोड आपका काम करेगा। ये F8 प्रेस करते जाइए और यहाँ आपको पता चल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, दैट आई पास्ड इन माई इनपुट बॉक्सेस। ठीक है, और एक्टिव सेल, जो भी आपका एक्टिव सेल कौन सा है, ये वाला है, इसके अंदर आपकी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सी की वैल्यू क्या थी, जीरो। ओ वाओ, यानी कि हमने डिवाइड किया है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, 10 को डिवाइड किया है 20 से, 10 को डिवाइड किया है 20 से, और दैट इज़ अ इंटीजर। इट्स जीरो क्यों आ रहा है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जीरो वैल्यू आई है क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू 10, ए बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी। अब हम इसे रिवर्स कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं। आइडली ये पॉइंट में भी आना चाहिए था, लेकिन उसके लिए इसका जो पार्ट है, ये जो वैल्यू है हमें डबल में लाना होगा। ठीक है, इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि ये सही से काम करे। तो जैसे ही मैंने इसको डबल में चेंज किया तो इसका मतलब है ये डेसिमल में शो करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, तो अभी आप दोबारा से रन करिए, पहली वैल्यू, यहाँ आपका कोड स्टॉप होगा, आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। सेम वैल्यू मैं दोबारा से पास कर रहा हूँ, 10 एंड 20। 10 को डिवाइड करने पर 20 से डिवाइड करने पर 0.5 वैल्यू आएगा, जो कि हमारा 0.5 वैल्यू यहाँ पे इसने शो कर दिया है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो आप फंक्शन का टाइप है और इंटीजर का टाइप है क्या डिफाइन कर रहे हो, उसके बेस पे ये आपका डिसीजन लेता है।
सो ये आपका एक मैक्रो का काइंड ऑफ नेक्स्ट स्टेज है। आप इसी तरह से आपके दूसरे फंक्शन भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो यही था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कुछ टॉपिक छूट रहा है या फिर आप जहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हो या फिर इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू एंड गेट योर प्रॉब्लम रिजॉल्व। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, जिन्होंने इसको वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, आई मीन लाइक नहीं किया है, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले टू राइट द अनदर वीडियो। हम मैक्रो को बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं, काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे आगे चल के, तो कृपया करके आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं आज के वीडियो का एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।